हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड्स की। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन मेथड्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम उन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे जिनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर सकेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइम पे हम उन रिएक्शंस को देखेंगे जिनसे हम ओनली एल्डिहाइड को बना सकेंगे। और थर्ड टाइप में हम बात करेंगे ओनली कीटोन प्रिपरेशन मेथड्स की। ठीक है, तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने के जो मेथड्स हैं उनके अंदर फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। फर्स्ट मेथड क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और ये रिएक्शंस हम अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं कि जो अल्कोहल होता है उसके ऑक्सीडेशन से हमें मिलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, और उनके अंदर ही जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उससे हमें मिलता है एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलता है कीटोन। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल की। इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन और CrO3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिए 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो वहाँ हमें मिलता है एल्डिहाइड। ठीक है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? CH3CHO। ठीक है, सेम ही कंपाउंड है। तो यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल से हमें मिल जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड है। और ये क्या है? एथेनॉल है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, तो CH3OH कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री। इसका अगर हम सेम कंडीशन के अंदर कराते हैं इसका ऑक्सीडेशन, तो हमें मिल जाता है कीटोन मिल जाता है। क्या मिलता है? कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन मिलता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है, तभी यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरीके से कीटोन के अंदर देख लीजिए, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों क्या हुए हैं? रिमूव हुए हैं। और जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होते हैं वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरह से अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड मेथड अपना होता है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या मेथड्स रहता है? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? देखिए 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा CH3CH2OH, इसका क्या कराएंगे हम? डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे। डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि ओनली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर हम कंडीशन क्या यूज करेंगे? कॉपर की प्रेजेंस में इसको हम 573 केल्विन पे क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाता है? डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन -H2 रिमूव हो जाती है और हमें मिल जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें, ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से हमें मिलता है एल्डिहाइड मिलता है।
और अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री अल्कोहल का हम इन सेम कंडीशन कराते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, तो हमें मिल जाता है कीटोन मिलता है। ठीक है, किससे? 2 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल, और हमें मिला क्या है? कीटोन मिला है। ठीक है, ये मेथड्स हैं। अब दोनों के अंदर सेम रिएक्शंस हुई हैं, सेम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस को नोट करिए। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि हम दोनों कंडीशन यूज कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा तब भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और अगर हाइड्रोजन रिमूव होगी तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बट देखिए, डिहाइड्रोजिनेशन के अंदर ओनली ऑन क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम कंडीशन यूज करेंगे कॉपर, और 573 पे हम क्या कराएंगे? इसको हीट करेंगे। और देखिए, एक डिफरेंस और होता है कि अगर हम इसका आगे ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिल सकता है? एसिड मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये इन दोनों रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड की। ठीक है, और वो थर्ड मेथड क्या होता है कि बाय हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का थर्ड मेथड क्या है? बाय हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम यूज करेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन्स यूज करेंगे? अनसैचुरेटेड। और यहाँ पर हम 2 मेथड यूज करेंगे हाइड्रोकार्बन में। फर्स्ट होगा फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो देखिए, जो एल्कीन होता है उसके ओजोनोलाइसिस से हम क्या बनाएंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ओजोनोलाइसिस के थ्रू हम बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ हम एक रिएक्शन यूज कर रहे हैं। देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3 कौन सा हाइड्रोकार्बन है? देखिए, एल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर हम बात करें इसके IUPAC नामिंग की, तो ये होता है 2 ब्यूटीन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन कौन से कार्बन पे है? 2 पे है, तो 2 ब्यूटीन कह दीजिए, या इसको हम क्या कह सकते हैं? ब्यूट 2 ईन कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नेम ही क्या होते हैं? राइट होते हैं। अब इसका हम कराते हैं ओजोनोलाइसिस। तो देखिए, ओजोनोलाइसिस में हम रिएक्शन कराएंगे इसकी O3 से। ठीक है, और O3 से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर हमें पहले मिलेगा ओजोनॉइड, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिल जाएंगे अपने कार्बोनाइल कंपाउंड। तो देखिए किस तरह से ये रिएक्शन होगी। मैं यहाँ लिखती हूँ CH3, ये CH, ये CH, CH3, और ये जो ऑक्सीजन है 3, ये इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगी। ठीक है, 3 ऑक्सीजन जो हमने ली है वो ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगी, और ये क्या बनता है? इसको हम कहते हैं ओजोनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोनॉइड यहाँ पे क्या होता है? बनता है। फिर इस ओजोनॉइड का हम कराते हैं जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। तो अगर जिंक की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो देखिए ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो वाई शेप में होते हैं। किस शेप में बॉन्ड ब्रेक होते हैं? वाई शेप में बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ हमें ये लर्न रखना है कि ओजोनॉइड का जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो वाई शेप में होता है। अब यहाँ पर देखिए CH3CH, यहाँ 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा CH3CHO। तो हमें मिल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे किसके, CH3CHO के, एसीटल्डिहाइड के हमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। और जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ में मिलकर के बना लेगा जिंक ऑक्साइड। और ये कौन सा एल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड है। तो यहाँ पर तो हमें क्या मिले हैं, दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के मिले हैं। अब ये डिपेंड किस पे करेगा कि जो एल्कीन हम ले रहे हैं ये इस पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे उसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन हम दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ओजोनोलाइसिस की सेकंड रिएक्शन की हम बात करते हैं। यहाँ हम कार्बोनाइल कंपाउंड कुछ इस तरह का, ये जो अपनी एल्कीन है वो कुछ इस तरह की लेते हैं। देखिए CH3C और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये CH और CH3। ठीक है, और इसका हम क्या कराएंगे, ओजोनोलाइसिस कराएंगे। तो यहाँ पर पहले हमें क्या मिलेगा, देखिए ओजोनॉइड मिलेगा। किस तरह से, इन बॉन्ड को हटाकर यहाँ पर हमें 3 ऑक्सीजन एटम को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए CH3, ये CH3 और यहाँ हम ये ऑक्सीजन और ये CH3 और 2 ऑक्सीजन एटम इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या बन गया, अपना ओजोनॉइड बन गया। क्या बन गया है, ओजोनॉइड बन गया। ओजोनॉइड के अंदर हम वाई शेप में बॉन्ड ब्रेक करा देंगे। ठीक है, और वाई शेप में बॉन्ड ब्रेक कराते ही देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर CH3CHO। ठीक है, तो हम ओजोनॉइड का क्या कराते हैं, जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हमें 1 मॉलिक्यूल मिलता है एसीटोन और 1 मॉलिक्यूल मिल जाता है हमें एसीटल्डिहाइड और साथ में क्या निकलता है, जिंक ऑक्साइड हमें मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो अपना एग्जाम्पल था उसमें हमने लिया था सिमेट्रिक एल्कीन लिया था, या हम कह सकते हैं कि अगर हम अनसब्स्टिट्यूटेड लेते हैं एल्कीन तब तो हमें मिलते हैं ओनली एल्डिहाइड। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले लेते हैं तब हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है और वो इससे मिलता है। ठीक है ना, तो ये जो एल्कीन होता है उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि हमें एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, या एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हमें मिलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ अगर हम इस एल्कीन के नेमिंग की बात करें तो यहाँ पर हम इसको ये अपनी पेरेंट रूट होगी और हम इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से क्यों करेंगे, क्योंकि कार्बन ये जो डबल बॉन्ड होता है इसको तो इधर से भी 2 नंबर मिल रहा है और इधर से भी क्या मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। बट यहाँ पर 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी हमें मिल रहा है तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट यूज करेंगे, और 2 ईन, ये अपना क्या है, ओजोन है। और यहाँ हमें ओजोनॉइड मिला है, फिर हमें यहाँ पर एसीटोन मिला है 1 मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल क्या मिला है, एसीटल्डिहाइड मिला है। इस तरह से एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से हमें मिलता है एल्डिहाइड और कीटोन। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इनमें से आपको 1 एग्जाम्पल तो एग्जाम में मिल ही जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन से एल्कीन बनाने का जो सेकंड मेथड है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्काइंस। फर्स्ट मेथड था ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, बाय हाइड्रेशन
ऑफ अल्काइंस। ठीक है, तो देखिए एल्काइंस का हाइड्रेशन हम किस तरह से करेंगे। हाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लेंगे एल्काइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH। कौन सा एल्काइन है, 2 कार्बन है, एर्थ यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है, आयन यूज करेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन नाम हो जाएगा। और यहाँ हम कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में होगा हाइड्रोलिसिस, HgSO4 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक जो है अपना क्या है, एल्काइंस है। तो यहाँ पर हम एक बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे और एक पे H ऐड करा देंगे और एक पे OH ऐड करा देंगे। किस तरह से, देखिए अगर हम इस बॉन्ड को इस तरफ मूव करा देते हैं तो इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास में ऐड हो जाता है हाइड्रोजन। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि H2C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ कौन आ जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है ना। ये जो स्टेप होता है इसके अंदर एक हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से रिवर्सिबल प्रोसेस में या बॉन्ड का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। और वो किस तरह से होगा, देखिए ये बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे मूव करेगा। यहाँ मूव करते ही कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो रही है तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा। इधर मूव करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो H+ की फॉर्म में यहाँ से निकला है वो H+ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बना लेंगे, H3C और ये C डबल बॉन्ड O और ये H, यानी हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। कैसे मिला है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से हमें एल्डिहाइड मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। OH ग्रुप है तो OH के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल। तो ये क्या बन जाता है, इनोल बन जाता है। क्या बन जाता है, इनोल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर इनोल बनता है। इनोल में आइसोमराइजेशन होता है और यहाँ पर एल्डिहाइड हमें मिल जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि किस तरह से यहाँ से हमें कीटोन मिलेगा, तो सेम वही सिचुएशन होगा कि हम जो एल्कीन यूज कर रहे थे ओजोनोलाइसिस में, उस एल्कीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा था कि हमें कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। सेम वे हम यहाँ पे एल्काइन यूज कर रहे हैं तो एल्काइन पे डिपेंड करेगा कि हमें एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड मिला है। नेक्स्ट स्टेप में हम अगर बात करें अदर मॉलिक्यूल, तो देखिए यहाँ पर हम एल्काइन यूज करेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका क्या नेम हो जाता है, इसका नेम हो जाता है प्रोपाइन। 3 कार्बन है तो प्रोपाइन। जब हम प्रोपाइन का क्या कराते हैं, हाइड्रेशन कराते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, वही HgSO4 की प्रेजेंस में हम कराते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इधर प्रेजेंट है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिमेट्रिक अल्काइन था तो हमने कहीं भी H और किसी पे भी OH को ऐड करा दिया। ठीक है, यहाँ पर एसाइमेट्रिक जो है हमें मिल है अपना एल्काइन, तो यहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ रूल भी यूज कर सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की नंबर कम हो। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने CH3C डबल बॉन्ड CH2 और कार्बन पे कौन अटैच होगा, ये अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होगा।
क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल व्हेन पोलर रिएजेंट अटैक ऑन द एसाइमेट्रिक अल्काइन देन ये नेगेटिव पार्ट होता है वो जहाँ पर जिस कार्बन के पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं वहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से रीअरेंजमेंट होगा और वो किस तरह से होगा देखिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ पर, तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, तो ये इस यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाते हैं तो H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो वो H+ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्या बनता है प्रोडक्ट में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी हमें क्या मिला है, कीटोन मिला है और वो भी कौन सा, एसीटोन मिला है। अब यहाँ हम बात करें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनोल बोलेंगे। और यहाँ अगर हम बात करें ये जो कीटोन ग्रुप होता है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कीटो वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, देखिए कीटोन और इनोल के अंदर एक आइसोमराइजेशन प्रेजेंट हो रहा है और इसको हम क्या कहते हैं, कीटो इनोल आइसोमराइजेशन। क्या कहते हैं, कीटो इनोल आइसोमराइजेशन। और इस तरह से ये रिएक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कीटो इनोल आइसोमराइजेशन मिलता है। देखिए इनोल इसको क्यों कह रहे हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज करते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑल लगाते हैं, तो ये बन जाता है इनोल और इनोल के अंदर रीअरेंजमेंट होता है और हमें मिल जाता है कीटोन। ठीक है, और कीटोन के लिए हम कीटो वर्ड भी यूज करते हैं, तो ये आइसोमेरिज्म हो जाता है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस तरह से कॉमन मेथड है, 4 मेथड्स एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओनली एल्डिहाइड सिंथेसिस की। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।